हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये दीदी आ गई। ये दीदी आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। बच्चों चलो, आज मैं तुम्हें कंप्यूटर कक्ष में लेकर चलती हूँ। अरे वाह दीदी, फिर तो बहुत मजा आएगा। बच्चों चलो, सब यहाँ इस कंप्यूटर के पास आ जाओ। आज मैं तुम्हें कंप्यूटर के भागों के बारे में बताने वाली हूँ। दीदी, क्या कंप्यूटर के भी भाग होते हैं? हाँ बच्चों, कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं दीदी? चलो, सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में बताती हूँ। बच्चों, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, कीबोर्ड आदि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। दीदी, ये कौन कौन से भाग होते हैं? बच्चों, कंप्यूटर में 3 प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी बोलते हैं। दीदी, ये इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? बच्चों, कंप्यूटर में जिन डिवाइसों द्वारा निर्देश एवं डेटा को उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन आदि इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। और पता है बच्चों, कीबोर्ड के द्वारा ही प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, यानी कि डाला जाता है। इसका क्या मतलब दीदी? खोजी, जरा इस कीबोर्ड पर अपने नाम की स्पेलिंग वाले बटन तो दबाओ। अरे वाह दीदी, मैंने यहाँ बटन दबाए और मॉनिटर में मेरा नाम लिखा आ गया। बच्चों, इसे ही कहते हैं डाटा एंटर करना। बच्चों, कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपराइटर के कीबोर्ड जैसा ही होता है। इसमें सामान्यतः 104 या अधिक बटन होते हैं। और दीदी, ये क्या है जिसे हिलाने से मॉनिटर में बनी तीर भी हिल रही है? बच्चों, ये माउस है और उस तीर को पॉइंटर कहते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यानी निर्देश देने वाला यंत्र। इसके उपयोग से हम बिना कीबोर्ड का उपयोग किए कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। इसे एक हाथ से पकड़कर एक चिकने सतह पर चलाया जाता है। माउस का उपयोग मुख्य रूप से निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त माउस के उपयोग से स्केच, डायग्राम आदि भी बनाते हैं। दीदी, ये दोनों इसके बटन हैं क्या? हाँ सवाली, पता है बच्चों। अधिकतर माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक बटन और राइट क्लिक बटन। और किसी किसी माउस में तीसरा बटन स्क्रॉल बटन भी होता है।
जब हम माउस को समतल सतह पर इधर उधर सरकाते हैं तो मॉनिटर की स्क्रीन पर तीर का निशान यानी पॉइंटर भी सरकता है। एक बात और, माउस दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस, जिनके बारे में तुम आगे जाकर पढ़ोगे। अच्छा दीदी, मतलब इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। हाँ खोजी, बिल्कुल सही समझे। दीदी, फिर आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? बच्चों, कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम सूचनाओं या रिजल्ट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आदि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। दीदी, थोड़ा और बताइए ना। चलो बच्चों, मैं तुम्हें मॉनिटर के बारे में बताती हूँ। जैसे हम विभिन्न कार्यक्रम देखने के लिए टीवी का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर पर रिजल्ट देखने के लिए एक मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, जो दिखने में टीवी की तरह ही होता है। बच्चों, तकनीकी तरक्की के साथ अब कई प्रकार के मॉनिटर मिलते हैं, जैसे CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर और LED मॉनिटर। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है मॉनिटर की ही तरह स्पीकर भी कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग गाना सुनने और पिक्चर देखते समय आवाज सुनने के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स जिनकी सहायता से सिनेमा घरों में सिनेमा चलती है, वे भी आउटपुट डिवाइस के ही उदाहरण हैं। इसका मतलब कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस से हम जो निर्देश देते हैं, उनके परिणामों को देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, है ना दीदी? बिल्कुल सही सवाली। अच्छा बताओ, हम सोचने के लिए अपने शरीर का कौन सा अंग प्रयोग करते हैं? दीदी, सोचने के लिए तो हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे खोजी। तुम्हें पता है बच्चों, कंप्यूटर भी हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करता है। हैं? दीदी, कंप्यूटर में भी दिमाग होता है? हाँ, एक कृत्रिम यानी मशीनी दिमाग। बच्चों, कंप्यूटर में जो CPU होता है, उसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और इसकी सहायता से ही ये काम करता है और इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग यानी उस पर उपयुक्त कार्य करके उसका परिणाम आउटपुट डिवाइस पर देता है। दीदी, हार्डवेयर के बारे में तो समझ गए, पर ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? क्या इनको भी हम छू सकते हैं? बच्चों, निर्देशों का एक सेट जो एक विशेष कार्य करता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, डाटा को प्रोसेस करने तथा रिजल्ट या आउटपुट देने के लिए निर्देश देते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। बच्चों, जैसे हम विभिन्न परिस्थितियों में देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, फिर विचार करते हैं और विचार करने के बाद उस परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर भी इनपुट डिवाइस की सहायता से डेटा को लेता है। उसके बाद CPU उसे प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट आउटपुट डिवाइस पर दर्शाता है। तो समझ गए ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में? हाँ दीदी। तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो।
तो बताओ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दीदी, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू आदि। और दीदी, निर्देशों का एक सेट जो एक विशेष कार्य करता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। बिल्कुल सही बच्चों। अच्छा, अब ये बताओ इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? दीदी, कंप्यूटर में जिन डिवाइसों द्वारा निर्देश एवं डेटा को उपलब्ध कराया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट, पेन आदि। और दीदी, कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम सूचनाओं या रिजल्ट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आदि। अच्छा, अब ये बताओ कि कंप्यूटर में सीपीयू का क्या काम होता है? दीदी, कंप्यूटर सीपीयू की सहायता से इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग करके उसका परिणाम आउटपुट डिवाइस पर देता है। अरे वाह बच्चों, तुम तो कंप्यूटर के भागों के बारे में सब समझ गए हो। तो चलो अब तुम संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।